नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की होगी। राजेश खन्ना के उस दौर में आज आपको ले चलेंगे जब वो सुपर स्टारडम के चरम पर थे। खुदा होने का एहसास लगभग उन्हें हो चुका था। राजेश खन्ना से बेहतर और कोई नहीं हो सकता इस कहावत को सच साबित करने के लिए, जो सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं वही सबसे बुरा पतन भी देखते हैं। हालांकि आराधना के बाद 1 साल से कुछ ही ऊपर हुआ था, राजेश खन्ना के लिए लोगों का पागलपन बेहद बढ़ गया था। ये 1970 की बात है, 70-71। और स्टार एंड स्टाइल मैगजीन में उन पर 5 हिस्सों का एक आलेख छपा, जो इससे पहले किसी अभिनेता को नहीं मिला था। जैसी चीजें इसकी लगातार पुष्टि करती थीं। अगर एक फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर ने जतिन को राजेश खन्ना बना दिया था, तो दूसरी ओर स्टार एंड स्टाइल ने कुछ ही महीनों में राजेश खन्ना को एक सफल अभिनेता से एक स्टार बना दिया। 5 हिस्सों के एक आर्टिकल में जाने माने जनसंपर्क गुरु बनी रियूबेन जैसे लोगों के लेख थे, लेकिन अंतिम अंश फिल्म पत्रकारों की देवी के लिए रखा गया था, जिसमें सुपरस्टार जैसा शब्द ढूंढ निकाला था। राजेश खन्ना की तरह ही देवयानी चौबल का जन्म एक खुशहाल परिवार में हुआ था, जो घुड़सवारी में दिलचस्पी रखती थी, और उन्होंने अपना पत्रकारिता करियर फिल्म फेयर में गुलशन यूंग के अधीन शुरू किया था, जो उनके गुरु थे पत्रकारिता के। और इन दिनों फिल्म पत्रकार चंदेक विषयों पर ही ध्यान देते थे और देवयानी का क्षेत्र शूटिंग और पार्टियां होती थीं। जब फिल्म फेयर के एक वरिष्ठ रिपोर्टर ने जर्नलिस्ट ने यह सोचकर राजेश खन्ना से मिलने से इनकार कर दिया कि वो ज्यादा अहम नहीं थे, तब जाकर वो आलेख, उस आर्टिकल की जिम्मेदारी देवयानी चौबल को सौंपी गई। देवयानी जिस नाम से वो आमतौर पर जानी जाती थी वो था देवी। फिल्म इंडस्ट्री में देवी के नाम से देवयानी चौबल को जानते थे, और देवयानी चौबल का रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े स्टार भी देवयानी से डरते थे। ये बात 100% सच है। और राजेश खन्ना, दोनों की फौरन अच्छी दोस्ती बन गई, और अंत में देवयानी की राजेश खन्ना की उस समय की प्रेमिका रही अंजू महिंद्रू से भी दोस्ती हो गई। पहली मुलाकात के बाद देवयानी ने पूरे आलेख को इस नए अदाकार की शख्सियत की अपनी निजी पहचान का रूप दे दिया। यह शायद देवयानी चौबल का सहज बोध था या उनकी पैदाइश, जिसने उसे राजेश खन्ना को देखते ही जीतने वाले घोड़े की पहचान करवा दी। क्योंकि उसके बाद देवयानी ने जो भी आर्टिकल लिखे, हर एक में राजेश खन्ना आए। राजेश खन्ना पर अपने पहले आलेख की तरह ही देवी ने उन्हें स्टार एंड स्टाइल में अपने लेख में एक सोच विचार करने वाले और शर्मीले अदाकार के रूप में पेश किया। उसने अपने ऊपर राजेश खन्ना के इर्द गिर्द एक तिलिस्म खड़ा कर देने का जिम्मा ले लिया और उन्हें कुछ इस तरह पेश किया जैसे वो अपने सितारा होने के बारे में पूरी तरह सजग थे। और तब तक उनका सितारा होना अधिकतर देवी के शब्दों में ही रचा गया था, जो आर्टिकल में देवयानी लिखती थी, और फिर भी उसकी तरफ वो उदासीन ही रहे। राजेश खन्ना की शानदार सफलता प्रभावशाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्हें किस्मत का खेल भी कहा जा रहा था। और जिस रफ्तार से वो फिल्म उद्योग पर छाए थे, 1970 की 10 चोटी की फिल्मों में 5 में वो थे, और जिस आसानी से वो चोटी पर विराजमान हो गए थे, उससे सारा सिलसिला बाग में सैर करने का सा गुमान देता है। किस्मत के इस खेल के बावजूद भी राजेश खन्ना को मेकअप लगाना पड़ता था। कैमरे के सामने खड़े होकर इशारा पाते ही अपने डायलॉग बोलने पड़ते थे। लेकिन उसके संबंध में किस्मत के हाथ को इतना महत्व देने का एक कारण यह भी हो सकता है कि चाहे कुछ कर दिया जाता, नतीजा एक ही था, बेमिसाल और कामयाबी। उनकी फिल्मों को देखें तो लगता है कि भूमिका चुनने की उनकी कोई खास कसौटी नहीं थी। वो कुछ भूमिकाएं निर्देशक की वजह से चुनते और कुछ उनको बनाने वाले बैनर की वजह से, कुछ इसलिए कि वो उस पेशकश को नामंजूर नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे कारणों से जो समझ से बाहर है। फिर भी भूमिका या निर्माण कंपनी कोई भी रही हो, एक के बाद एक फिल्म
आशा से बहुत ज़्यादा सफल हुई और सफलता के इस दौर ने उन्हें बाकी सबको भी विश्वास दिला दिया कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। उनको इस बात का श्रेय जाता है कि इस दौर में उनकी कई फिल्में अपार सफलताओं से भी बढ़कर थीं। अंदाज साल 1971 की, जिसमें उनका एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस थी, उनकी छोटा सा रोल था। आनंद और अमर प्रेम 1972 की जैसी फिल्में साधारण से बहुत ऊपर थीं और उन्हें एकदम कल्ट फिल्म का रुतबा मिल गया, जिसने राजेश खन्ना को यकीन दिला दिया कि कोई नियम अब लागू नहीं होता। नियम अगर कुछ है तो सिर्फ एक है और वो है राजेश खन्ना। कुछ ही फिल्मों के साथ राजेश खन्ना हजारों प्रशंसकों के लिए एक नई आशा के प्रतीक बन गए और आनंद में उन्होंने एक ऐसे किरदार को रचा जो हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया। बॉम्बे शहर और उसके कभी न मरने वाले जोश को समर्पित इस फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर के लिए एक ओड यानी कि एक भावगीत के रूप में रची थी। एक दूसरे के बहुत करीब राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी बहुत समय से दोस्त थे और एक गंभीर रूप से बीमार आदमी जो अपने जीवन के शेष थोड़े से बचे समय में भी जीवन को भरपूर जीता है। इसका विचार ऋषिकेश के मन में तब उपजा जब शोमैन राज कपूर बीमार हो गए। ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि शायद राज कपूर बच ना पाए, लेकिन राज कपूर ने जिस किरदार की प्रेरणा दी उसके विपरीत वो जीवित रहे। एनसी सिप्पी द्वारा निर्मित आनंद में आरंभ में महमूद और किशोर कुमार को लिया जाना था, लेकिन सनकी गायक के साथ मनमुटाव की वजह से कलाकारों के चुनाव में बदलाव करना पड़ा। अफवाह है कि ऋषिकेश मुखर्जी को किशोर कुमार के घर से बाहर तक निकाल दिया गया क्योंकि वो एक बंगाली के साथ पैसे की अदायगी में देर करने से नाराज थे और अपने गार्ड को आदेश दे रखा था कि जो भी बंगाली अंदर आने की जरूरत करे उसे बाहर फेंक दिया जाए। और इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने शशि कपूर के बारे में सोचा। हालांकि ये एक सुनी सुनाई बात है और सुनी सुनाई बात के मुताबिक अगर हम कहें तो राजेश खन्ना के फिल्म में शामिल होने का कारण ये था कि गुलजार ने राजेश खन्ना के घर में एक मुलाकात के दौरान उनको कहानी की रूपरेखा सुना दी थी। राजेश खन्ना ने अपने मेहनताने के रूप में बॉम्बे क्षेत्र में वितरण के अधिकार ले लिए थे और फाइनली फिल्म की सफलता के कारण अपने आम मेहनताने से ज्यादा पैसा राजेश खन्ना ने बना लिया था। अब जहां एक ओर राजेश खन्ना ने राज कपूर द्वारा प्रेरित एक उत्तर भारतीय के किरदार को बहुत बढ़िया तरीके से आनंद में निभाया, वहीं दूसरी ओर दो फिल्म पुराने अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी पर आधारित बंगाली डॉक्टर को भी उतना ही कद्दावर बना दिया। जैसे कोई पुराना मंझा हुआ एक्टर होता, ठीक उसी तरीके से अमिताभ ने इस फिल्म में काम किया, जबकि वो बहुत नए थे। वहीं दूसरी ओर अब चूंकि आनंद एक तरीके से हिट थी और आनंद की शूटिंग चूंकि बहुत छोटे बजट में 1 महीने से कम में ही हो गई थी, लेकिन फिल्म अंत में उससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई, खासकर राजेश खन्ना के लिए, जिन्होंने पहली बार दर्शकों को एक ठोस किरदार दिया जिसने कई तरह से उनके मन में राजेश खन्ना की छवि गढ़ दी। फिल्म ने अधिकांश महत्वपूर्ण पुरस्कार भी जीते और ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ कहानी और संपादन का पुरस्कार मिला, जबकि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने आसानी से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कारों का गौरव हासिल किया। राजेश खन्ना और अमिताभ दोनों को मिला। सलील चौधरी ने योगेश और गुलजार, जिन्होंने फिल्म के डायलॉग लिखे थे, द्वारा लिखे गए गीतों पर संगीत तैयार किया था। इस फिल्म में जो म्यूजिक था वो सलील चौधरी का था और स्पष्ट कारणों से किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के गीतों को आवाज दी, हम सभी जानते हैं, लेकिन मुकेश और मन्ना डे ने सराहने लायक ढंग से अपनी जगह भर दी थी। गीतों ने आनंद के विभिन्न भावों को पकड़ा। मुकेश का गाया गीत मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, गुलजार का लिखा, कितना गजब गीत है ये, और उसकी असीम आशा को दर्शाते हुए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, योगेश का लिखा गाना, और उसे एक मार्मिक मनोदशा में पकड़ते हुए। लेकिन एल्बम का जो मुख्य धारा था, जो मेन गाना था, वो जिंदगी कैसी है पहेली, और इस बार योगेश ने दुख भरे गीत लिखे थे
और मन्ना डे की मुलायम आवाज़ थी जिसने राजेश खन्ना को एक और जिंदगी गीत दिया, जो एक मरते हुए आदमी की अधूरी इच्छा को जाहिर करता था, जो जिंदगी को कुछ ज़्यादा समझता था या समझना चाहता था इससे पहले कि जिंदगी उसे छोड़कर चली जाए। और ये गीत आज भी लोगों के जहन में है, मतलब निराशा के भंवर में आशा भर देने वाला गीत है कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय। आनंद ने राजेश खन्ना को महज व्यावसायिक सफलता या आलोचकों की तारीफ के अलावा भी बहुत कुछ दिया। उसने उन्हें पर्दे पर उनका सबसे बड़ा और देर तक याद रहने वाला किरदार दिया। पर्दे पर उनकी कभी हिम्मत न हारने वाली छवि बनाने के साथ साथ आनंद ने राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन के सामने भी लाकर खड़ा कर दिया, उस दुबले पतले नए अभिनेता के सामने जो आने वाले वर्षों में राजेश खन्ना की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। मशहूर हास्य कलाकार महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को सलाह दी कि वो आनंद का पूरा फायदा उठाएं। नौजवान अभिनेता ने अपने दोस्त अनवर अली के बड़े भाई की बात को संजीदगी से लिया और आनंद में अपने अभिनय को राजेश खन्ना की मृत्यु वाले सीन के आसपास तैयार किया। महमूद ने अमिताभ बच्चन से कहा कि राजेश खन्ना के आनंद के अंतिम सांस लेते समय पूरा देश बंधा हुआ होगा और उस वक्त उन्हें अपने को खुला छोड़ना होगा। अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल वैसा किया और वो जिस व्यक्ति जिसे शुरू होने से पहले ही नकार दिया गया था वो अचानक से चर्चा का विषय बन गया, यानी कि अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को भविष्य में उनकी पत्नी बनने वाली जया भादुड़ी के साथ गुड्डी में मुख्य भूमिका के लिए फिर करार किया गया। फिल्म मिली उन्हें साल 1971 की, लेकिन अंतिम घड़ी में ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बदल दिया और हालांकि वो फिल्म में एक छोटी सी मेहमान भूमिका में नजर आए और इस घटना ने अमिताभ के फिल्मी सितारा बनने के ख्वाब को लगभग खत्म कर दिया था। आनंद से पहले अमिताभ बच्चन इतने मामूली थे कि राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी से अपने सह कलाकार के बारे में कुछ पूछने की जहमत तक नहीं की और हालांकि उन्होंने भी बाकी दुनिया की तरह आनंद में उन पर अच्छी तरह ध्यान दिया, फिर भी उन्होंने कई बार अमिताभ बच्चन के होने को ही नकारा। अब ये सुपरस्टारडम की बात है। राजेश खन्ना की अगली कुछ फिल्में ऐसी थीं कि जो कि उनके सितारा बनने से पहले शुरू हुई थीं। मर्यादा साल 1971 की जैसी कई फिल्मों को उनमें होने से लाभ हुआ। वहीं छोटी बहू साल 1971 की जैसी कई फिल्में को नहीं भी हुआ। हालांकि मर्यादा साल 1971 की जिस फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमार और माला सिन्हा के बीच दोहरी भूमिका में फंसे थे, उसका कथानक पेचीदा था और कथानक, पटकथा की प्रस्तुति और बनावट जो खासतौर पर छठे दशक के अंत में बनने वाली फिल्मों जैसी थी, जिसमें हर चीज गलत लगती थी, जिसे कुछ बेहद सुंदर जगहों पर शूट किया गया था, जिसमें गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा किशोर कुमार का गाना है, या मोहब्बत के सुहाने दिन मोहम्मद रफ़ी का, या जुबां पे दर्द भरी दास्तां मुकेश जैसे नगमे। हैरान कर देने वाले ढंग से फिल्म सफल हो गई और राजेश खन्ना के कद को बढ़ाती गई, जबकि इस फिल्म में आलोचकों ने यह माना था कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फिल्म कामयाब हो। मर्यादा के बाद राजेश खन्ना ने रमेश सिप्पी की अंदाज साल 1971 की, जिसमें उनकी भूमिका और भी छोटी थी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर, और शायद उनके करियर की सबसे छोटी भूमिका, और फिर भी उसने अपना सबसे ज़्यादा असर छोड़ा। अंदाज में राजेश खन्ना केवल एक गाने और 2 सीन में थे, लेकिन एक गाना है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, और ये गाना इतना मशहूर हो गया और ये गाना ही काफ़ी था और उन्हें हमेशा के लिए उस फिल्म के साथ जोड़ने और उस बेपरवाह जिंदा दिल आदमी की छवि को अमर बनाने के लिए जो राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद के साथ रची थी। फिल्म में बिना किसी चिंता के राजेश खन्ना का जो किरदार था राज, एक ऐसा गाना गाता है जो उसे हर एक क्षण को भरपूर जीने के रवैये को दर्शाता है, और ये राजेश खन्ना की ट्यूनिंग कहिए, खासियत कहिए, जो भी, शायद अंदाज ही एक फिल्म है जिस पर विचार करना जरूरी है। राजेश खन्ना की लोकप्रियता समझने के लिए पर्दे पर 10 मिनट से भी कम समय पाने के बाद भी वो पूरा यश ले गए, पूरा उसकी तारीफ ले गए। सिर्फ उनके होने से फिल्म को इतनी बड़ी हिट बना दिया जो शायद वो अन्यथा न बनती।
आज अगर उस फिल्म को देखें, खासकर राजेश खन्ना की भूमिका की लंबाई को, तो कोई भी गलती से ये मान सकता है कि उन्होंने अंदाज के लिए आराधना से पहले इकरार किया होगा और जीपीसीपी के यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन का हिस्सा होने की वजह से वो उस फिल्म को करने के लिए अनुबंधित थे। लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म की लंबाई को लेकर कभी कोई शक नहीं था, लेकिन किरदार को विकसित किया उन दो लेखकों ने, जो बेशक तब तक बहुत जाने माने नहीं थे, लेकिन जो हिंदी सिनेमा का लेखकों के प्रति नजरिया ही बदलने वाले थे। अभी सलीम जावेद के नाम की जोड़ी बनने से कुछ साल दूर सलीम खान और जावेद अख्तर वो दो नाम थे जिनके पर्दे पर श्रेय का ये शीर्षक हड़प लेता था, सिप्पी फिल्म्स स्टोरी डिपार्टमेंट। लेखकों को कहा गया था कि राज का किरदार एक मेहमान भूमिका की थी, यानी कि राजेश खन्ना की, जो कि राजेश खन्ना जैसे जीवन में बड़े अभिनेता की फिल्म उपस्थिति के लिए सही होनी चाहिए। दोनों दृश्यों ने फिल्म में इतनी रोचकता नहीं भरी जितनी हसरत जयपुरी शंकर जयकिशन के गीत ने भर दी। किशोर कुमार की थोड़ी सी मदद लें। किशोर की आवाज और पर्दे पर राजेश खन्ना की हरकतों ने अपने उल्लास भरा जादू सिर्फ जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत में ही नहीं, बल्कि सारी फिल्म में भर दिया। उन्हें एक बहुत बढ़िया मेहमान भूमिका तथा एक जिंदगी गीत देने वाला अंदाज ने राजेश खन्ना की मुलाकात सलीम खान और जावेद अख्तर से करवा दी, जिनके साथ उन्होंने अगली फिल्म लिखी और एक ऐसा गौरव दिलाया जो आज तक याद किया जाता है। सलीम जावेद की इस जोड़ी की जिंदगानी कहानी और राजेश खन्ना के साथ रवानी का किस्सा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।